हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। यदि हम बात करें यहाँ पे आपको मिलने क्या वाला है, तो सही प्रोनाउंसिएशन, हर एक वर्ड का हिंदी मतलब और सेंटेंस से क्या मीन्स निकल कर आएगा, जिससे आपके इंग्लिश के बेस लेवल पे बेहतर से बेहतर सुधार आने वाला है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। रिलेटिव्स, रिलेटिव्स का मीन्स होता है रिश्तेदार। क्या होता है? रिश्तेदार। कंपेयर, कंपेयर का मीन्स होता है तुलना करना, तुलना करना। अस, अस हमें। विथ, विथ, विथ का मीन्स साथ में भी होता है, लेकिन यहाँ पे से का सेंस निकलेगा थोड़ा सा। अदर, अदर का मीन्स होता है अन्य, अन्य। पीपल, पीपल का मीन्स होता है लोग, लोग। तो रिलेटिव्स कंपेयर अस विथ अदर पीपल। रिश्तेदार हमारी तुलना दूसरे लोगों से करते हैं। यही तो बातें हमारे समझ में नहीं आती कि लोगों की मानसिकता कितनी खराब है कि एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से करने पे उतर आते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि करनी चाहिए तुलना, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने आप में पूर्ण होता है। हर एक व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग अलग होता है, तो यहाँ पे तुलना करने का कोई सवाल उठता ही नहीं। क्योंकि आपको भी पता है कि दो व्यक्ति हैं, दो में से यदि एक सफल हो गया है और एक सफल नहीं हुआ और दोनों एक ही एज के हैं, तो अंतर केवल इतना होगा कि जो सफल हो गया होगा उसको डायरेक्शन सही मिला होगा, और जो सफल नहीं हो पाया थोड़ा डायरेक्शन से वो भटक गया होगा। ठीक, केवल अंतर इतना है। लेकिन हमारे घर के लोग, रिश्तेदार जितने भी हैं, बस उनको क्या चाहिए कि दूसरे का बेटा ये कर रहा है तो तुम भी यही करो, देखो वो सफल हो गया, तुम सफल नहीं हो पाए। ठीक है, यही बातें हमें बर्बाद करती हैं। तो रिलेटिव्स कंपेयर अस विथ अदर पीपल, रिश्तेदार हमारी तुलना दूसरे लोगों से करते हैं। केवल आपसे एक ही अनुरोध है कि जब आप बड़े हो जाएं, ठीक है, क्योंकि हम ही लोगों से समाज बनता है, तो ऐसी हरकतें आप मत करना दूसरे के लिए। ठीक है, नहीं तो उसको भी बुरा लगने वाला है, जैसे हमें कभी कभी बुरा लगता है। रिलेटिव्स, रिश्तेदार, ऑफन, अक्सर, गिव, देना, अनवांटेड, अनचाही, एडवाइस, सलाह। रिलेटिव्स ऑफन गिव अनवांटेड एडवाइस। रिश्तेदार अक्सर अनचाही सलाह देते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा आप कि 70 से 80 साल का जीवन आज की डेट में सबका होता है। ठीक है, आपको भी अच्छे तरीके से पता है। एक ही बार जीवन मिला है, कुछ बड़ा करके जाओ। ठीक है, कि बाद में पता चले कि जब 50 और 60 की एज पे पहुंचो तो आपको अफसोस हो कि मैं लाइफ में बड़ा नहीं कर पाया। ठीक है, केवल यही कहना है मेरा कि 70 से 80 साल का जीवन है, कुछ बड़ा करके जाओ, है ना। क्योंकि याद करो आप कि जो हमारे पूर्वज थे, 2 4 10 पुश्तें जो हमारी निकल गई, किसी का बड़ा नाम नहीं हुआ। ठीक, तो मौका आपको मिला है। रिश्तेदारों का, अगल बगल वालों का, परिवार में जितने सदस्य होते हैं, किसी की भी इतनी बड़ी सोच नहीं है कि वो आपको सलाह दे सकें। क्योंकि ऐसी बात अगर होती तो लाइफ में वो खुद बड़ा करते हैं। ठीक है, और आपको भी प्रेरित करते कि आपको भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, जीवन एक बार ही मिला है। रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस के लोग बोलेंगे कि आपसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन हमें करना है, करना है, करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो रिलेटिव्स ऑफन गिव अनवांटेड एडवाइस, रिश्तेदार अक्सर अनचाही सलाह देते हैं। रिलेटिव्स, रिश्तेदार, इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना, इन में, पर्सनल, व्यक्तिगत, मैटर्स, मामले। रिलेटिव्स इंटरफेयर इन पर्सनल मैटर्स, रिश्तेदार व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। आप लोगों से केवल इतना ही कहना है कि यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हो या आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, इंग्लिश आप केवल सीख रहे हो, ठीक है, तो केवल एक ही अनुरोध है कि घर के मामलों में बाहरी व्यक्ति को अंदर मत आने दो। ठीक है, करना क्या है,
जो व्यक्ति बाहरी हैं, कहने का मतलब चाहे रिश्तेदार हों, चाहे अड़ोस-पड़ोस के लोग हों, परिवार में इंटरफेयर मत करने दो, किसी भी सलाह के लिए। क्योंकि आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि जिस व्यक्ति को आप बुला रहे हो, उसके घर में खुद 12 बजा हुआ है ना? 12 बजा हुआ का मतलब उसके घर में खुद इतनी दिक्कतें हैं कि वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है और हमारे घर के जो महान लोग होते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? जो व्यक्ति अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, वो हमारे घर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है? तो कभी भी किसी को नहीं बुलाना है, अपने घर की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी है। ठीक है? पहला काम किसी को भी घर में नहीं बुलाना है, भैया आप अपना देखो, हम अपना देख रहे हैं, हमारे घर की दिक्कत है, हम सॉल्व कर लेंगे। और दूसरी चीज़ यदि आप कहीं सुन लो कि आपके बारे में बुराई हो रही, तो कभी भी शांत मत बैठा करो, थोड़ा-सा जवाब दे दिया करो, ठीक है? समय का इंतज़ार ज़्यादा मत किया करो, अगर अभी जवाब देने लायक है तो दे दिया करो, बाद का बाद में देखेंगे, ठीक है? तो रिलेटिव्स इंटरफेयर इन पर्सनल मैटर्स, रिश्तेदार व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। और याद रखना, हम भी बड़े होंगे, ठीक है? हमें भी ऐसा नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना है। रिलेटिव्स रिश्तेदार में सकते हैं, में यहाँ पे मॉडल वर्ब है, याद रखना, ठीक है? क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मीन्स होता है आलोचना करना, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है? अवर, हमारे, डिसीजंस, निर्णय। तो रिलेटिव्स में क्रिटिसाइज अवर डिसीजंस, रिश्तेदार हमारे निर्णयों की आलोचना कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हम इसी में फंसते हैं कि यदि गलती से बच्चे ने बोल दिया हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो रिश्तेदारों का, अड़ोस पड़ोस के लोगों का जवाब क्या होगा? ये कर पाएगा, इसके बस की बात है, इसके खानदान में किसी ने आज तक कुछ किया नहीं और ये बड़ी बड़ी बातें करने लगा। कहने का मीन्स है आपके पीठ पीछे जो भी आप डिसीजन लोगे 100% है उसकी बुराई होगी। जरूरी नहीं है पढ़ाई में ही, काम में भी ऐसा होता है, ठीक है? अरे वो ऐसा काम कर रहा है, वो इतना कम पैसा कमा रहा है, ठीक है उसको कमाने दो ना, वो अपनी क्षमता के हिसाब से पैसे कमा रहा है। आपको क्या ज़रूरत है कि आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर करो? आपके पास इतना फालतू टाइम है कि आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, है ना? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरा कहना केवल यही है कि किसी की मत सुनो, अपनी सुनो और जो बनना है वो करो आप। मैंने कई बार बोला है कि जो आप सोच सकते हो, वो कर सकते हो, केवल आपको करना क्या है, जो आपने सोचा है, उसके लिए 100% ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है। मेहनत का सब खेल है, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार। बाद में ये मत कहना कि अतु सर बोले थे कि हो जाता है जो आप सोचोगे, होता तब है जब मेहनत करोगे तब। तो रिलेटिव्स में क्रिटिसाइज अवर डिसीजंस, रिश्तेदार हमारे निर्णयों की आलोचना कर सकते हैं। रिलेटिव्स रिश्तेदार, कैन, सकते हैं, मॉडल वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मॉडल वर्ब हैं। रिड्यूस, कम करना, अवर, हमारा, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। तो रिलेटिव्स कैन रिड्यूस अवर कॉन्फिडेंस, रिश्तेदार हमारा आत्मविश्वास कम कर सकते हैं। तो उनका काम ही है, उनको अपना काम करने दो, ठीक है? बस हमें उस झांसे में नहीं आना है, हमें अपने काम से मतलब रखना है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि कई बच्चे यहाँ पे ऐसे होते हैं जो समझदार नहीं होते हैं, ठीक है? अपना सही और गलत नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ठीक है? जब तक मैं जानकार नहीं था, तब तक मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, ठीक है? लेकिन जब से समझदार हो गया, लोगों से मैं दूर हो गया, तो ठीक है ना, गंदगी से दूर होना मतलब ठीक है, चलेगा। लेकिन गंदगी में घुसे रहना बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है? इससे थोड़ा-सा निकलने का प्रयास करो, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। तो हमेशा ध्यान रखना है, अपना आत्मविश्वास कम नहीं करना है। लोगों का काम है बातें बनाना, बनाने दो, अपना काम निकाल लो और पहले अपने बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, फिर जो टाइम मिले थोड़ा-सा समाज के बारे में भी सोच लो, ठीक है?
तो रिलेटिव्स कैन रिड्यूस अवर कॉन्फिडेंस, रिश्तेदार हमारा आत्मविश्वास कम कर सकते हैं। रिलेटिव्स रिश्तेदार समटाइम्स कभी कभी स्प्रेड फैलाना नेगेटिविटी नकारात्मकता। रिलेटिव समटाइम्स स्प्रेड नेगेटिविटी, रिश्तेदार कभी कभी नकारात्मकता फैलाते हैं। आपने कई बार देखा होगा पीठ पीछे वाली बुराई, जो हमारे पीठ पीछे बुराइयां होती हैं वही कहलाता है नकारात्मकता फैलाना। कई लोगों को ये बातें बुरी लगेंगी कि सर आप ऐसा बोल रहे हो, सबसे बड़ा हाथ होता है इसमें लेडीज़ों का, मैंने ये चीज़ देखी है। इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी छात्राएं हैं, जितनी लड़कियां हैं, ठीक है, आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ बेटा आप पढ़ाई करो, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, उनको शिक्षित नहीं किया जाता, क्योंकि समाज की एक आदत है कि बहू सबको चाहिए, ठीक है, जो अच्छी खासी पढ़ी हो, जो सुंदर भी दिखती हो, ठीक है, लेकिन पढ़ाना कोई भी नहीं चाहता अपनी बेटियों को। सीधी सी बात है, जिस तरह लड़कों की हरकतें होती हैं इधर की बात उधर करना, उसी तरह लेडीज़ों की भी हरकतें हो जाती हैं। तो पहले आपको शिक्षित होना है, समझदार बनना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको पढ़ाई करना है, केवल पढ़ाई, और अच्छी चीज़ें सीखना है और अच्छे वातावरण में रहने का प्रयास करना है, क्योंकि मैंने कई बार आपको कहा है कि हम ही लोगों से मिलकर समाज का निर्माण होता है, ठीक है। तो रिलेटिव्स समटाइम्स स्प्रेड नेगेटिविटी, रिश्तेदार कभी कभी नकारात्मकता फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए थोड़ा सा, और प्रयास करना है कि हम भी ऐसे ना हो जाएं। रिलेटिव्स रिश्तेदार क्रिएट बनाना स्ट्रेस तनाव इन में फैमिली परिवार। तो रिलेटिव्स क्रिएट स्ट्रेस इन फैमिली, रिश्तेदार परिवार में तनाव पैदा करते हैं। चाहे रिलेटिव्स हों, चाहे घर के कुछ महान व्यक्ति हों, या कुछ महान अड़ोसी और पड़ोसी हों, सभी ऐसा करते हैं। तो केवल इसका समाधान एक ही है कि उनको दूर रखो या तो उनसे दूर हो जाओ, और दूर रहकर उनको सुधारना है, ठीक है, क्योंकि ये गंदगी पुश्तों से चली आ रही है, ठीक है। क्या, कहाँ से चली आ रही है? पुश्तों से, बब्बा के बब्बा के बब्बा के बब्बा के ज़माने का, ठीक है। तो यदि परिवर्तन करने का मौका हमें मिला है तो हमें करना चाहिए। समाज से गंदगी को भगाने का प्रयास करिए, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। और हमेशा याद रखना, सबसे ज़्यादा अपने ऊपर काम करो, ठीक है। कभी ये मत सोचा करो कि जितनी जानकारी हमारे पास है वो पर्याप्त है, नहीं, हमारे पास जितनी जानकारी है उतनी ही कम है, और ज़्यादा ग्रहण करने का प्रयास किया करो, ठीक है। मेरे को ये बता दो आप कि जब हमारा जन्म होता है, ठीक है, मम्मी पापा भी हम कहना तभी सीखते हैं जब सामने वाला बोलता है, ठीक है। मम्मी पापा कब सीखते हैं बोलना? जब सामने वाला बोलता है। मतलब जितनी भी चीज़ें अभी हम जानते हैं हमें सिखाई गई हैं, ठीक है, या तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, या तो कहीं ना कहीं हमने सोशल मीडिया के माध्यम से समझा होगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो ज्ञान हमारे पास है वो पर्याप्त अभी नहीं है, हमें और चीज़ें अभी सीखनी है, कि समाज कैसे चलता है, लोग कैसे होते हैं, समाज में किस तरह रहना चाहिए, ठीक है, और किस तरह से हम और बेहतर बन सकते हैं। तो आई होप ये बहुत ही प्यारा टॉपिक था, आपके समझ में आया होगा, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ से आपको मिलने क्या वाला है, सही प्रोनाउंसिएशन, हर एक वर्ड का हिंदी मतलब, और सेंटेंस से क्या मीन्स निकल कर आएगा, जिससे आपके इंग्लिश के बेस लेवल पे बेहतर से बेहतर सुधार आने वाला है। तो मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।